सबको दिख रहा है ये सब स्क्रीन? हाँ सर। हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे आते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमने बताया था कि अर्थ के ऊपर क्या होती है, एयर होती है कि नहीं, है ना। अब अर्थ के पास रहेगी एयर तो वो कोल्ड होती है, और उसके ऊपर जाओ तो और हॉट होती जाती, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उधर, और ऊपर जाओ तो और ज्यादा हॉट हो जाएगी। तो हॉट एयर जो है वो क्या होती है तुम्हारी, रेयर होती है। क्या होती है, रेयर। और कोल्ड एयर जो होती है वो डेंसर होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग रेयर से कम रेयर और फिर डेंस वाले में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो जब लाइट रे आती है, ये लाइट रे आई सनलाइट, ठीक है, सन कहाँ पर है, यहाँ। अब यहाँ के कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर है बाहर, रेयर से डेंस में आ रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। ठीक है, फिर और ज्यादा नेक्स्ट वाले में और टुवर्ड्स द नॉर्मल, हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में और टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ जो बंदा होगा उसको दिखाई देगा कि सन तुम्हारा कहाँ है, तो यहाँ दिखाई देगा सन, दिखेगा। देखो, ये लग रहा होगा कि ये सन ऐसे यहाँ से आ रहा है सीधे, लेकिन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, यहाँ से। तो ये क्यों है, ये इस वजह से है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। के अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। क्या होती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। इस वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया इतना। हाँ। यही रीजन रहेगा तुम्हारे, इसके खूब सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आज के कौन कौन से। ठीक है, इतना समझ आया फिर। हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा है एटमॉस्फेयर की वजह से अब क्या क्या होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सबसे पहले क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नंबर वन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा, ये बात बताओ, मतलब स्टार्स तो भैया सन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं, सबको पता है कि नहीं कि सारे स्टार्स जो हैं वो क्या है, सन है खूब दूर दूर। किसी को नहीं पता क्या, पहली बार सुन रहे हाँ सर, हैं, हमें तो पहली बार पता चला। हैं पहली बार सुन रहे हाँ सर, हैं। होते अरे कैसे हैं यार ये सन जो है ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए ये हम लोग को छोटे से दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा। जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है ना, जो क्लोजेस्ट स्टार है वो हमारा सन है एक तरह। जो हमारा अच्छा। सन है ना वो क्लोजेस्ट स्टार है, वो खुद एक स्टार है। ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार। अब ये ट्विंकल करता है, ट्विंकल कैसे करता है, देखो सेम रीजन रहेगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की क्या रहती है, अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर, हैव डिफरेंट डिफरेंट लेयर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटीज। ठीक है, हाँ ठीक सर। है, तो अब लाइट रे आती है, अब मान लो कभी डेंस हुआ तो कम लाइट रे आई, और कभी रेयर हुआ तो ज्यादा लाइट रे आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्विंकल करते हैं। क्या करते हैं,
twinkle because ठीक है, of सिंपल सी बात है, when atmosphere refracts more light, ठीक है, जब ज्यादा लाइट अगर रिफ्रैक्ट करेगा तब हम लोग को क्या दिखाई देगा? twinkling of stars. Stars will appear brighter. Stars Bright. Will appear bright. appear brighter. ठीक है, if the atmosphere refracts lesser light, ठीक है, Yes, sir. then Oh, stars will appear what? so dim. Dimmer. Dimmer. ठीक है, समझ में आए? हाँ सर. इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखो सिंपल से पहली लाइन लिखोगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैपन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्या लिखोगे? Due to atmospheric refraction. ये सारे जो भी कुछ होगा सबका रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है. क्या है? Atmospheric reflection. हाँ, लेकिन जब ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट कर दे तब ब्राइट दिखाई देगा, और जब लेस रिफ्रैक्ट करे तो डिम Dimmer दिखाई दिखाई देगा. ठीक है, हाँ. रिफ्रैक्ट्स मोर देन ब्राइटर, White. रिफ्रैक्ट्स लेस देन Dimmer. डिमर. ये टफ था, बहुत इजी था ये. हाँ सर, आई बहुत समझ easy में? था. समझ में आ गई सर. Stars. ऐसा तो है नहीं कि सन से कांस्टेंट लाइट एक ही आती होगी, एक ही इंटेंसिटी की, है ना? उससे भी अलग अलग, यानी अलग स्टार अलग. से अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट आती है ना, मतलब कभी थोड़ी ज्यादा कभी थोड़ी कम, तो इस वजह से भी होता है. लेकिन मेन रीजन क्या है तुम्हारा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Reflection. नोट कर लो ये. ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैपेंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर. पता है ना ये? है ना? सबकी क्या क्या है? अलग अलग ऑप्टिकल अलग डेंसिटी है. डेंसिटी.
गया? हो गया? लिख लिया? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कौन सा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ, स्टार्स ट्विंकल। देखो इसका रीजन हम बता रहे हैं थोड़ा सिंपल, बर्ड प्लैनेट्स डू नॉट। अच्छा अच्छा, देखो इतना तो पता है कि स्टार्स कहाँ है, स्टार्स आर वेरी फार, ये तो पता है ना सबको, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो वो होते तो बहुत बड़े हैं, क्या होते हैं, दे आर वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। लेकिन जब दूर होते हैं तो वो एक पॉइंट साइज की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अपीयर टू बी, क्या अपीयर टू बी पॉइंट साइज सोर्स, लाइट सोर्स। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। होते बहुत बड़े हैं लेकिन इतना दूर होते हैं कि वो पॉइंट साइज की तरह दिखाई देते हैं, लाइट सोर्स की तरह। ठीक है, एक प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स जो हैं आर वेरी नियर। ठीक है, तो दे अपीयर, ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं। अब जो पास होगा तो बड़ा दिखाई देगा कि नहीं है, तो ये अपीयर करेंगे एज अ, अपीयर एज लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स। प्लैनेट्स जो है ना, प्लैनेट जो पास होते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि खूब सारे पॉइंट साइज सोर्स इकट्ठा हैं एक साथ, इतने सारे। ये बात समझ आई? जैसे तुम्हारा फोन स्क्रीन है, तुम एक रूम दूर से देखो है, तो ऐसा लगेगा छोटी सी स्क्रीन होगा कि नहीं? लेकिन हाँ अब सर। वही स्क्रीन अगर तुम बिल्कुल घुस के देख लो, घुस के देख लो, तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी है क्या नहीं? तो जो चीज क्लोज होती है वो लार्ज लाइट सोर्स की तरह, पॉइंट साइज लाइट सोर्स मल्टीपल अपीयर होती है। अब देखो, अब ये तुम्हारा पॉइंट साइज सोर्स है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लैनेट है, यहाँ तुम खड़े, ठीक है, ये तुम्हारी आई है। अब ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का, ट्विंकलिंग का तो पता ही है कि लाइट रे आती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकल करता है। ये तो सेम रीजन है जो पिछले वाले में था, पॉइंट साइज वाले। ठीक है, रीजन क्या है, सेम जो अभी हाल पड़ा, फिर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर तो ब्राइट, रिफ्रैक्ट लेस तो सेम। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स हैं और वो कहाँ है, बहुत पास, कहाँ है, है। ठीक है, अब तुम यहाँ खड़े हो, ठीक, एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर एक स्ट्रीट लैम्प देखा है, स्ट्रीट लैम्प, लाइट रात में लैंप जलता है, लाइट जलती है, ठीक है, जब तुम दूर रहते हो, या गाड़ी देख लो, बाइक्स, बाइक्स आती हैं, है ना, बाइक में जब गाड़ी दूर रहती है तो लाइट ऐसा लगता है कि चिरमिरा रही हो, है, और जब बिल्कुल पास में आता तो ऐसा लगता है कि अंधा कर दिया हो बिल्कुल। होता है कि नहीं होता है? क्या इसमें इसमें तुम्हें ट्विंकलिंग दिखाई देती है? इसमें ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देती, लेकिन इस वाले में ट्विंकलिंग दिखाई देती है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पहुंचती है
तो लाइट रे क्या फैल जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ इतना सारा लाइट रे आ जाता है कि वो ट्विंकल होता है, लेकिन खूब सारे पॉइंट्स हैं, तो खूब सारे पॉइंट्स की वजह से टोटल लाइट रे बहुत सारी ज्यादा आती है। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपरली लिखवा दें तो, ठीक है, जब खूब सारे लाइट रे आती है तो क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा आती है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, सिंपल सा ये लिखना है कि लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट सोर्स फ्लिकर्स। क्या, लाइट जो है हर एक पॉइंट सोर्स से आएगी और वो फ्लिकर करेगी। ठीक है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी आ रही है, फ्लिकर कर रही है। यहाँ अंदर ले, फ्लिकर कर रही है, फ्लिकर कर रही है, इससे भी आ रही है, फ्लिकर कर रही है, फ्लिकर कर, ठीक है, इससे भी आ रही है, फ्लिकर कर रही है। लेकिन जब जब ये पास में आ रही है तुम्हारी आईज पे, तो ये सारी मिल नहीं जा रही है, कंबाइन हो जा रही है। कंबाइन हो के तुम्हें लगेगा कि ये एक ही है। ठीक है, ठीक, देखो, लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट सोर्स फ्लिकर्स, क्या होता है, फ्लिकर्स, फ्लिकर करता है। क्यों करता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट द amount of light from all the sources, from all the point sources, ठीक है, from all the combine, ठीक है, क्या होता है, amount of light from all the point sources combine, so they do not appear to twinkle। या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लो जो लिखा है इधर पे, here the light entering our eye from all the individual points as sources of the extended source will remain practically unchanged। ठीक है, all the point sources of the extended source will remain unchanged, practically unchanged। मतलब वही है कि इतने पास है, ठीक है, इतने पास है तो वो सारी कंबाइन होके ऐसा लगेगा कि ये स्प्लिट हुई नहीं है, सेम ही रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक्चुअली प्रिज्म देखा है हम लोगों ने, जैसे लाइट रे जा रही हैं, इतनी सारी आ रही हैं, ये स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हो गई, ठीक है, इससे भी स्प्लिट हो गई, इससे भी स्प्लिट हो गई, सबसे स्प्लिट हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन जब आई के पास पहुंचे तो खूब सारे कंबाइन होके पहुंच रही हैं, इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है। ठीक है, इससे भी लाइट रे आ जा रही है, इससे भी आ जा रही है, इससे भी आ जा रही है। तो हमारे पास हर टाइम पे एक कांस्टेंट लाइट आ रही है। क्या आ रही है? नियरली कांस्टेंट लाइट। देखो, फ्लिकर तब करता है जब लाइट हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट लाइट आई। ठीक है, अब यहाँ पर इतने सारे सोर्स हैं कि कभी इससे आ जाएगी और इससे आ जाएगी, नहीं तो इससे आ जाएगी, इससे आ जाएगी, या किसी और से आ जाएगी।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, किसी की भी ले आ सकते हैं। अच्छा मान लो, और अगर हम नंबर से सिखा दें तुम लोग को, ठीक है, कि मान लो पहले 1 आई और फिर उसके बाद 10 आई, फिर 50 आई, फिर 1 आई, तो ये देखो कम ज्यादा हो रही है लाइट के नहीं हो रही है? हम्म। तो ऐसा लगेगा कि ट्विंकल कर रहा हो ये। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये पहले वाले से 2 आई, तो नीचे वाले से 30 आ गई। ठीक है, ठीक है भाई। इस वाले से 10 आ गई, इनसे 0 0 आ रही। ठीक है, तो नियरली 40 के आसपास आ रही कि नहीं आ रही? ये पहले सेकंड हाँ में स्टार्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड में तुम्हारा इससे 0 आई, इससे 20 आ गई, इससे 30 आ गई, इससे 2 आ गई, इससे 0 आ गई, है ना? तो देखो फिर से 52। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली बराबर बराबर आ रही कि नहीं टोटल? ये कहने का हाँ। मतलब है। अब आई बात समझ? नियर कौन से? हाँ। है ना? देखो इसमें हर सेकंड में अलग अलग आ रही है, 1 10 तो 51, तो वो तो वो ट्विंकलिंग डिफरेंट लाइट दिखाई हो दे। गई। यहाँ इतने सारे सोर्स है कि कोई ना कोई तो लाइट रे भेज ही रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो नियरली। सम जो आ रहा है ना, सम जो आ रहा है वो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। विल, ये लिख सकते हो तुम लोग, विल रिमेन। रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझ में? हाँ सर। किस, कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? बहुत घुस घुस के बताया हमने ये वाली बात। नहीं सर, आओ इधर। ठीक है, चलो लिख लो। लिख लो जल्दी, डायग्राम भी बना लेंगे। सर हम्म। सर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था फर्स्ट का। हाँ बता देंगे बच्चे, अभी ये फर्स्ट लिख का लो। थर्ड पार्ट। बता देंगे बेटा, अभी इसमें कुछ
बोर्ड ऊपर करिए। हम्म, डायग्राम जरूर बना लेना है, नंबर नंबर लिख लेना है ऐसे, ताकि समझ में आ जाए तुम्हें।